नहीं लगाएंगे झाड़ू, क्या कर लीजिएगा? हम सुने घर में नहीं मास्टरनिया को मारा है। कौन मारा? तो ये खिचड़ी वाली। तो हम आकर बोले काहे मारेगा खिचड़ी वाली को? खिचड़ी वाली का तो पावर नहीं है मास्टरनिया का पावर, मास्टर का पावर। काहे खिचड़ी वाली मारेगा? उमा मैम को जो है रसोईया ने मारा। जिस स्कूल का हेडमास्टर ठीक ना हो उस स्कूल का व्यवस्था विधि ठीक नहीं रहेगा। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। कटिहार के आजमनगर से स्कूल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बच्चों को पढ़ाने वाले विद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा विवाद और आरोपों की गूंज सुनाई दे रही है। रसोईया पर शिक्षिका से मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं। मामला इतना बढ़ा कि शिक्षिका ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लिखित शिकायत कर दी। जांच हुई तो अधिकारी ने प्रथम दृष्टया रसोईया की गलती और अनुशासनहीनता की बात कही। अब विद्यालय शिक्षा समिति को 24 घंटे के भीतर बैठक कर कार्रवाई पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं ग्रामीण और छात्र छात्राएं रसोईया के साथ साथ प्रधानाध्यापक के तबादले की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक और रसोईया दोनों ने आरोपों को निराधार बताया है। सवाल बड़ा है, जिस स्कूल में बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, अगर वही अनुशासन तार-तार होने लगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? देखिए आजमनगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्वालटोली सिंहपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। कटिहार के आजमनगर प्रखंड का उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्वालटोली सिंहपुर, जहां इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा आरोप, विवाद और कार्रवाई की चर्चा है। विद्यालय में कार्यरत रसोईया आशा देवी पर शिक्षिका रीमा घोष ने मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने पूरे मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। शिकायत के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अल्ताफ हुसैन खुद विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। अधिकारी ने विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं, ग्रामीणों और शिक्षकों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। जांच के बाद बीईओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राप्त बयानों और तथ्यों के आधार पर रसोईया की गलती और अनुशासनहीनता सामने आई है। यानी जिस मामले को लेकर स्कूल में विवाद खड़ा हुआ, उसमें शिक्षा विभाग ने भी शुरुआती जांच में गंभीरता दिखाई। हम सुने घर में नहीं मास्टरनिया को मारा है। कौन मारा? तो ये खिचड़ी वाली। तो हम आकर बोले काहे मारेगा खिचड़ी वाली को? खिचड़ी वाली का तो पावर नहीं है मास्टरनिया का पावर, मास्टर का पावर। काहे खिचड़ी वाली मारेगा? सर सुन लीजिए, आप स्कूल का बच्चा सब उत्क्रमित विद्यालय ग्वालटोली सिंहपुर, इसमें हम लोगों को कल सूचना मिला था शाम के टाइम में कोई बच्चा के द्वारा, मेरी अपनी बच्ची के द्वारा, कि इसको जो है रूमा मैम को जो है रसोईया ने मारा। अब इसके बीच में ऑफिस में कौन चीज़ का दोनों में बहसबाजी हो रहा था पता नहीं, हम लोग उतना तो जानकारी नहीं ले पाएंगे, बच्चा भी नहीं दे पाएगा उतना, मगर ये पता चला कि मारपीट। तो हम लोगों का कहना यही है कि इस स्कूल का जो हेड मास्टर है अभी प्रेजेंट में, उनका ही ये कारनामा है और उसका ही कारनामा की वजह से ये जिस स्कूल का हेडमास्टर ठीक ना हो उस स्कूल का व्यवस्था विधि ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ आपके साथ विद्यालय में? क्लासरूम में मेकअप मिल गया था, तो मैं इधर क्लासरूम से ऑफिस में आई और मैंने बोला कि क्लास में ये हुआ है, तो हेडमास्टर ये सब बोलने लगे कि ये ड्यूटी सफाई करने का ड्यूटी वो इसका है, रसोईया का नहीं है, टीचर का है, ऐसा बोला। टीचर का भी तो कहाँ लिखा नहीं है, ऐसा चीज़ हुआ था। फिर मेरे साथ कोई भी रसोईया के साथ बात भी नहीं हुआ, मैंने की तरफ देखी भी नहीं, मैं कभी भी उनके साथ बात भी नहीं करती हूँ, कल भी नहीं किया था और ये सभी को पता है। मैं ऑफिस रूम में जाती भी नहीं उतना। तो फिर कल गई थी तो ये चीज़ हुआ था, तो अचानक से सर वो गुस्सा हो गई, सर भी थे, बाकी सर भी थे, देखा है, गुस्सा हो गई, अचानक से बक करने लगी। और उसके बाद वो कुछ ही देर में मैं सर से बात कर रही थी, वो जब गई मैं सर से बात किया और वो आके अचानक से इधर मेरा वीडियो कर रही थी, क्योंकि वो रोज़ बोलती है, रोज़ घूमती रहती है, तो मैंने वीडियो किया, वो जो गाली वाले देती है, मैं वीडियो बनाने के लिए उसको वीडियो किया और यहाँ से मतलब खींच कर और मतलब चश्मा टूटा और मुझे यहाँ पर
बीईओ ने साफ कहा कि विद्यालय में इस तरह का हिंसक और अमर्यादित व्यवहार शैक्षणिक माहौल, अनुशासन और शिक्षकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। इसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति को निर्देश दिया गया कि पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर आपात बैठक बुलाकर रसोइया के खिलाफ विद्यालय हित, बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार जरूरी निर्णय लिए जाएं। अब देखना होगा कि बैठक में सिर्फ चर्चा होती है या कोई ठोस फैसला भी सामने आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीण और छात्र छात्राएं भी खुलकर सामने आए। ग्रामीणों की मांग है कि रसोइया आशा देवी के साथ प्रधानाध्यापक का भी तबादला किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि रसोइया के कथित दबंग रवैये से स्कूल का माहौल प्रभावित हो रहा है। यानी स्कूल में सवाल सिर्फ एक शिक्षिका और एक रसोइया के बीच विवाद का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जिसमें बच्चे रोज पढ़ने आते हैं। हालांकि दूसरी तरफ रसोइया आशा देवी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुबाशिर आलम ने भी ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यानी एक तरफ शिक्षिका और ग्रामीणों के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ रसोइया और प्रधानाध्यापक आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे ना, तो रीमा भी वो भी बैठी हुई थी, है ना। तो साफ मैंने एक चूहा मर गया, मैंने क्या कहता उसको, छोटा सा मेढक जो है ना, रूम में था, थोड़ा सा मरा हुआ। तो टीचर से बोला कि सर वहाँ मेढक मरा हुआ है ना, तो आप सफाई करा दीजिए। हम कैसा मेढक है, उसके बाद ठीक है व्यवस्था करते करा देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा बोला कि बच्चा भी नहीं किया, है ना। और रसोइया जो है, रसोइया कोई वो आके बोली, हम तो बोले नहीं, हम तो देखे भी नहीं थे। तो हम तो ठीक है, रसोइया भी नहीं करना है, बच्चा भी नहीं करना है ना। और हम टीचर खुद कर लेंगे। फिर जा कर के हम अपने से झाड़ू लिए और जो बेमरा हुआ था उसको हम बाहर कर दिए। क्यों रसोइया नहीं की? आपका झाड़ू नहीं लगा, रसोइया लगाई जी? नहीं, दोनों में विवाद हो गया तो हम थोड़े चलो हम ही कर देते हैं। अच्छा, किस में दोनों में विवाद होगी? मैंने वो रीमा में और रसोइया में। रीमा कौन है? टीचर है। क्या विवाद हुआ? वही मैंने सफाई अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की जांच और विद्यालय शिक्षा समिति के फैसले पर सबकी नजर है, क्योंकि स्कूल सिर्फ 4 दीवारों और ब्लैक बोर्ड का नाम नहीं, यह बच्चों के भविष्य की नींव है। अगर वहां विवाद है तो उसका असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। व्यवस्था पर सवाल यही है, बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल में अगर अनुशासन पर ही सवाल उठ जाए तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? फिलहाल आरोपों की सच्चाई, जांच और आगे की कार्रवाई से ही पूरी तरफ साफ हो पाएगी। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।